गाइस आज जो हमारा टॉपिक है ये बड़ा प्यारा सा एक टॉपिक है, द अरब एंड हिज कैमल। अरब एक देश का नाम है और वहाँ के लोगों को हम लोग आमतौर पे अरबियन कहते हैं और यहाँ पे अरब लगाया हुआ है और ये एक डेफिनेट आर्टिकल है। द यहाँ कोई मीनिंग नहीं है। अरब यानी एक अरबी आदमी, अरब के रहने वाले, एंड और हिज कैमल उनका ऊँट के बीच की ये कहानी बहुत अच्छी कहानी है, अच्छा लगेगा आपको। चलिए एक वर्ड को देखते हैं और शुरू करते हैं। इट वॉज विंटर टाइम, सर्दी का समय था। एंड द विंड वॉज कोल्ड, और जो हवा थी वो ठंड थी, सर्द थी। एन अरब वाज क्रॉसिंग, जो अरबियन थे, वाज क्रॉसिंग क्रॉस कर रहे थे, द डिजर्ट ऑन हिज कैमल, वह अरबियन ऊँट पर डिजर्ट को क्रॉस कर रहे थे, डिजर्ट में यात्रा कर रहे थे, पार कर रहे थे। एट सनसेट, सूर्यास्त, सनसेट मतलब होता है सूर्य, सूर्यास्त के समय, ही कॉट डाउन एंड पुट up his tent by the roadside। शाम हो गई तो वह नीचे उतरे, अपने ऊँट पर से नीचे उतरे। he got down, वो नीचे गए, उतरे, और put up his tent, उन्होंने अपने टेंट को रख दिया by the roadside, और रोड साइड में उन्होंने अपने टेंट को लगा दिया। ओके गाइस, देखिए बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। The tent was too small for both of them। both of them का मतलब उन दोनों के लिए। जो टेंट था, जो ये टेंट है, उन दोनों के लिए बहुत छोटा था। सो इसलिए द अरब वेंट इन, तो शाम हो गई, टेंट इन्होंने गाड़ दिया, और टेंट को गाड़ने के बाद अरब इसके अंदर चले गए। द अरब वेंट इन, अंदर गए, एंड और लेफ्ट द कैमल आउट, और जो ऊँट था वह बाहर रह गया। द कैमल स्टूड आउटसाइड, द कैमल, जो कैमल था, स्टैंड का सेकेंड फॉर्म, स्टूड आउटसाइड, जो ऊँट था और बाहर रह गया, बाहर रहा। द टेंट फॉर 2 hours in the cold, the tent for 2 hours in the cold, ठंड में 2 घंटे जब बीत गया, 2 घंटे के बाद जब 2 घंटा कैमल बाहर रहा और उसका मालिक अंदर रहा। देन ही सेड टू हिज मास्टर, ही यहाँ लगा है उस कैमल के लिए, जो यहाँ पे कैमल है इसके लिए। देन ही, वह, सेड टू हिज मास्टर, अपने मास्टर से या मालिक से कहा, द अरब यानी अरब से, इट इज़ वेरी कोल्ड आउटसाइड, इट इज़ वेरी कोल्ड, बाहर में बहुत ही ज़्यादा ठंड है, ठंडी है। मे आई पुट माई हेड एंड नेक इनसाइड द टेंट, अपने मालिक से कहता है। में जब किसी सेंटेंस की शुरुआत किसी हेल्पिंग वर्ब या जुड़ली वर्ब से होती है तो उसका शुरुआत होता है क्या मैं, पुट माई हेड, क्या मैं अपना सर रख सकता हूँ, और नेक, गर्दन, इनसाइड के अंदर, द टेंट, क्या मैं टेंट के अंदर अपना सिर रख सकता हूँ। द अरब सेड यस, अरब ने कहा हाँ। एंड और मूव टू अ कॉर्नर ऑफ द टेंट, और मूव टू अ कॉर्नर यानी उसने, अरब ने घोड़े को यस कहा और एक टेंट के एक कोने की तरफ चला गया। मूव टू अ कॉर्नर मतलब एक कोने की तरफ चले जाना या खिसक जाना। द कैमल पुट हिज हेड एंड नेक इनसाइड द टेंट, जो कैमल बाहर था अब उसने सबसे पहले अपनी सर को अंदर रखा और गर्दन को अंदर रखा, इनसाइड द टेंट। इतनी तो उसे कामयाबी मिल गई, अभी वो बाहर था, अब वो अंदर चला गया। आफ्टर ए शॉर्ट टाइम, थोड़ी देर के, यह एक फ्रेज है,
इसका मीनिंग होता है थोड़ी देर के बाद या थोड़े समय के बाद। ही सेड टू हिज मास्टर, वह अपने मास्टर से कहा, माई हेड एंड नेक आर वार्म, मेरा गर्दन और मेरा सर गर्म है। नाउ अब, बट लेकिन माई फ्रंट लेग्स आर कोल्ड, अब तो मेरा जो सर है वो गर्दन है गर्म हो गया है, लेकिन सामने का जो मेरा पैर है वह ठंड हो गया है। मे आई पुट देम इनसाइड द टेंट, फिर एक बार कहता है मे आई, क्या मैं पुट रख सकता हूँ देम उन्हें, इनसाइड के अंदर, द टेंट, क्या मैं उन्हें टेंट के अंदर रख सकता हूँ। द अरब सेड यस, अरब ने फिर से कहा हाँ। एंड मूव्ड अ कॉर्नर ऑफ द टेंट, इतना कहकर एक बार फिर वह टेंट के कोने में चला गया, खसक गया। द कैमल पुट हिज फ्रंट लेग्स इनसाइड द टेंट, द कैमल ऊँट पुट रखा, हिज अपना फ्रंट लेग सामने वाला पैर, इनसाइड के अंदर, द टेंट टेंट के अंदर, कैमल ने अपने सामने वाले पैर को भी अंदर रख दिया। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। देखिए एक कैमल कैसे धीरे धीरे उल्लू बनाता अरब वाले को। आफ्टर एन आवर, एक घंटे के बाद, ही अगेन सेड टू हिज मास्टर, ही वह फिर से अपने मास्टर से कहा, हाफ ऑफ माई बॉडी इज इनसाइड द टेंट, मेरा आधा शरीर टेंट के अंदर है, एंड हाफ ऑफ इट आउटसाइड, और आधा टेंट से बाहर है। आई कांट शट द डोर, मैं दरवाजे को बंद नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ का सेंस आता है। एंड और द कोल्ड विंड इज कमिंग इनटू द टेंट, और सर्द हवा है आ रही इनटू द टेंट, टेंट के अंदर। बोथ ऑफ अस विल कैच कोल्ड, बोथ ऑफ अस विल कैच कोल्ड, हम दोनों ही ठंड के शिकार हो जाएंगे। मे आई कैम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। एंड शट द डोर, और दरवाज़ा को बंद कर दूँ, क्या मैं अंदर आकर दरवाजे को बंद कर दूँ। देखिए कैमल की चालाकी। द अरब रिप्लाइड, अरब ने उत्तर दिया, नो नहीं, नो नहीं, यू कांट कम इन, तुम इसके अंदर नहीं आ सकते। द टेंट इज टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस, टेंट हम दोनों के लिए बहुत ही छोटा है, तुम अंदर नहीं आ सकते। बट लेकिन द कैमल वॉज नॉट एट ऑल डिस्टर्ब्ड, जैसे अरब ने ये बात कही तो जो कैमल था, जो ऊँट था, तनिक भी डिस्टर्ब नहीं हुआ, आराम से उनकी बात को सुना। द काल्मली रिप्लाइड, कामली मतलब होता है, काल्मली मतलब शांतिपूर्वक, बहुत शांति में, ही काल्मली, वह बहुत ही शांतिपूर्वक रिप्लाई दिया, यस आई नो, मैं जानता हूँ। द टेंट इज टू स्मॉल, टेंट बहुत ही छोटा है, फॉर बोथ ऑफ अस, हम दोनों के लिए। यू कैन वॉक आउट इट, अब देखिए क्या करे, यू कैन वॉक आउट ऑफ का मतलब है किस चीज़ से बाहर निकल जाना, निकाल देना। आप इससे बाहर जा सकते हैं, आप इससे बाहर निकल सकते हैं। ही डिड नॉट वेस्ट एनी टाइम एज वेल, उसने कोई भी समय ऐसा बर्बाद नहीं किया, और सुना, और क्या हुआ, ही वेंट इन, और वह बाहर निकल गया, वेंट, एंड पुश्ड द अरब आउट ऑफ द टेंट, और वह क्या किया, जो ऊँट था उसने पुश्ड यानी अरब को, जो व्यक्ति था, जो मास्टर था, उसे धक्का देके टेंट से बाहर कर दिया। देन तब
ही सेड टू हिम, तब उसने उससे कहा, ओह आर यू गोइंग आउट, क्या तुम बाहर जा रहे हो? आर यू गोइंग आउट, क्या तुम बाहर जा रहे हो? थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। यू आर अ काइंड मैन, तुम एक दयालु आदमी हो। प्लीज, कृपया, क्लोज द डोर। अब वो जो अरब आदमी था वो बाहर और कैमल अंदर। इट इज़ वेरी कोल्ड नाइट, ये बहुत ही सर्द भरी रात है। द अरब स्टूड आउटसाइड द टेंट स्पीचलेस। द अरब, वो अरब का व्यक्ति स्टैंड का सेकेंड स्टूड, खड़ा रहा, आउटसाइड बाहर, द टेंट, टेंट के बाहर ही वो खड़ा रहा। स्पीचलेस में तो मतलब अवाक रह जाना, खामोश हो जाना, यानी उसने जब अपने कैमल की चालाकी को देखा समझा तो अवाक रह गया और खड़ा रह गया। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी गाइस। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, आप भी छोटी छोटी स्टोरी लीजिए, वर्ड टू वर्ड को ट्रांसलेट कीजिए और धीरे धीरे आप एक एक छोटे छोटे सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिए। एक दिन आप बहुत अच्छे ट्रांसलेटर बन जाएंगे और सारी स्टोरी को समझ जाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिए। मैं अपने चैनल पर इंग्लिश के बहुत सारे कंटेंट लेकर आता हूँ और आप बिल्कुल इंग्लिश सीख जाएंगे। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मैं अंसारी सर फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, अंग्रेजी सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।